नमो नमः मित्रों। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापिततुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका अंगुली पर कालिदास स्थित हो गए और आज तक उनके समान कोई कवि हुआ नहीं, जिस वजह से कनिष्ठिका के बगल वाली अंगुली अनामिका का नाम सार्थक हो गया और साथ ही साथ उपमा कालिदासस्य कह करके जिस महाकवि का आदर किया गया, जिसका सम्मान किया गया, जो महत्वपूर्ण 7 रचनाओं को किए हुए हैं और उनमें से आज यहाँ पर उपस्थित है अभिज्ञान शाकुंतलम, गंधर्व विवाह की एक अद्भुत कथा जो देश विदेश में जानी गई, मानी गई। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया और जिसे पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया कि यह संसार की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है। आइए आज हम यहाँ चौथे अंक की सूक्तियों का सप्रसंग व्याख्या सुने, समझें, जानें। पहली सूक्ति, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनी भवन्ति। इसका अर्थ क्या दिया गया? वैसी विशेष आकृतियाँ गुण विरोधी नहीं होती हैं, अर्थात मेल खाती हैं। आइए प्रसंग पर चर्चा करते हैं। जब दुष्यंत और शकुंतला का विवाह संपन्न हो गया गांधर्व विधि से, और जो दुष्यंत है वह अपनी राजधानी लौट जाता है। अब वक्त है, शकुंतला जो है वह आश्रम में अपने रह रही है और अनसुईया जो है उसकी सखी, उसको यह चिंता बनी हुई है कि कहीं दुष्यंत अपनी राजधानी लौट करके शकुंतला के साथ जो प्रेम विवाह किया हुआ है उसको भूल तो नहीं जाएगा। उसकी इस चिंता का प्रतिकार करती हुई, उसकी इस चिंता का जो है निराकरण करती हुई प्रेमवदा यह बात कहती है कि जैसे हमारा सूरत होता है वैसे ही हमारी सीरत होती है। तो जो दुष्यंत है वह खूबसूरत है, आकृति विशेष है उसके पास, तो वह जो है अवगुणी नहीं हो सकता, वह ऐसा छलिया नहीं हो सकता, वह ऐसे व्यवहार नहीं कर सकता। और इस संबंध में जो है भवभूति ने भी कहा हुआ है कि विद्यते वा सद्वृत्तम ईदृशम निर्माणस्य। और अनेक अन्य विद्वानों ने भी ऐसा बताने का प्रयास किया हुआ है कि जो हमारा रूप स्वरूप होता है वह हमारे मन का, हमारे दिल का आईना होता है। तो यह प्रसंग जो है प्रेमवदा के द्वारा कहा गया है और अनसुईया ने इसको सुना हुआ है। और यह किसके संबंध में कहा गया है? तो यह दुष्यंत के संबंध में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, गुणवान सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। अब यह दूसरा जो प्रसंग है, जो शकुंतला और दुष्यंत हैं, दोनों का विवाह तो संपन्न हो चुका है। दुष्यंत चला गया है अपनी राजधानी हस्तिनापुर। प्रेमवदा अनसुईया पर अपनी चिंता प्रकट करती है और कहती है कि प्रवास से लौटे हुए जो पिता कण्व हैं, पालिता जो है जिसकी शकुंतला है, ऋषि कण्व ने ही शकुंतला को पाला हुआ था। वास्तविक तौर पर शकुंतला जो थी वह विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। तो
पिता कण्व जो है इस विवाह को जो है किस रूप में देखेंगे, क्या सोचेंगे, इस पर अनुसुईया कहती है कि मेरी राय में तो इस संबंध में तात काश्यप प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा गुणवान वर उन्हें घर बैठे ही मिल गया है। मतलब जो दुष्यंत है वह महान राजा है, प्रतापी है, जिससे कहा जाता है कि देवता लोग भी मदद लेते थे युद्ध क्षेत्र में। तो ऐसे महान, ऐसे प्रतापी, ऐसे गुणवान वर को पा करके जो पिता कण्व हैं वह निश्चित तौर पर जो है प्रसन्न ही होंगे। और कहा क्या इस संबंध में अनुसुईया ने कि गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। तो किसी कन्या के विवाह के अवसर पर सभी संसारी जन जो है वह गुणवान वर का चयन करते हैं अपनी कन्या के अनुसार। तो इस तरह से जो है प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि पुत्री के लिए उत्तम वर का चयन करें। अगला देखिए, स्मृस्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथा प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव। अर्थ क्या बताया, वह दुष्यंत उन्मादी अर्थात विक्षिप्त की तरह से पहले कही गई बात की तरह याद दिलाए जाने पर भी तुझे याद नहीं करेगा। तो आप ध्यान दें कि यह जो प्रसंग है यह कहाँ से है। अब जो है यह कथा उस समय की है जब दुष्यंत अपनी राजधानी लौट चुका है और संयोगवशात जो शकुंतला है वह दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। और होता क्या है कि उस जो है समय जब दुर्वासा आते हैं और उन्होंने कहा, आवाज़ लगाया, लेकिन शकुंतला उस दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई, उनका जो एक अतिथि का सम्मान होता है वह नहीं करती है। और इस कारण से क्या होता है कि ऋषि दुर्वासा जो है वह तुरंत ही, आप तो जानते ही हैं कि ऋषि दुर्वासा जो है कितने क्रोधी हैं, उनकी नाक पर क्रोध रहता था, वे अत्यंत क्रोधी, और यहाँ तक कि क्रोध साक्षात दुर्वासा। तो दुर्वासा ने तुरंत ही शकुंतला को यह शाप दिया कि जिस व्यक्ति का तुम स्मरण कर रही हो वह याद भी तुम दिलाओगी तो तुमको वह पहले कही हुई बात की तरह से जो है भूल जाएगा। तुमको जो है बार बार तुम यदि उसको स्मरण भी दिलाओगी कि मैं शकुंतला हूँ और हमारा और आपका प्रेम विवाह हुआ है, तब भी वह तुमको याद नहीं कर पाएगा, स्मरण नहीं कर पाएगा। और इसकी कथा जो है अंत कैसे होती है, एक मछुआरा जो है मछली पकड़ता है और उसको जब काटा जाता है तो दुष्यंत के नाम की अंकित अंगूठी उसको मिलती है, जिसको कि राजा के दरबार में वह ले जाता है। और उस तरह से शकुंतला की याद दुष्यंत को आती है और दुष्यंत उसको खोजते हैं। और इस तरह से अपने पुत्र भरत, जिसका कि सर्वदमन नाम था, उसके साथ जो है शकुंतला अपनी राजधानी पहुंचते हैं और वहां सुखपूर्वक रहते हैं। आइए अगले, क्या कहा चौथे सूक्ति में, को अन्यो हुत वहाद दग्धम प्रभवती। कहा क्या कि नवमालिका को कौन गर्म जल से सींचता है। अब जो है यह उसी तीसरे सूक्ति के आगे की घटना है। दुर्वासा ने शाप दे दिया है और यहाँ कहा क्या जा रहा है कि जब पति चिंतन में लीन शून्य हृदया शकुंतला को जो है शाप दे दिया जाता है दुर्वासा ऋषि के द्वारा, और वो
जो है जाने लगते हैं, लौटने लगते हैं आश्रम से। तब प्रियंवदा उनके समीप जाकर उनसे साप वापस लेने की प्रार्थना करती है। जो प्रियंवदा थी उसकी दूसरी सखी शकुंतला की, वह दुर्वासा को मनाने के लिए चली जाती है और अनसुईया उनके लिए अर्घ्य और पाद्य लेकर के उपस्थित होती है। और प्रियंवदा तब तक उनको भांति भांति के जो है निवेदन करती है, मनाती है। वह मान तो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरा साप कम तो नहीं होगा, लेकिन कोई निशानी दिखाने पर निश्चित तौर पर वह दुष्यंत इस शकुंतला को याद कर लेगा। तो इस तरह से कहा क्या गया कि कौन जो है इस तरह से कोमल नवमालिका, यहाँ जो है शकुंतला के लिए कहा गया, कहा कि कौन जो है शकुंतला जैसी सुकोमल कलिका को गर्म जल से सींचेगा। गर्म जल से कोई भी वृक्ष जो है, कोई भी पौधा जो है वह मुरझा जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कहा कि कौन ऐसी सुकोमल को जो है सींचता है गर्म जल से। तो यहाँ शकुंतला के संदर्भ में जो है साप से है, साप रूपी गर्म जल से कौन सींचेगा। तो यहाँ क्या होता है कि जो दोनों सखियां हैं वह ऐसा सोचती हैं कि शकुंतला को यह साप वाली घटना यदि बताई जाएगी तो निश्चित तौर पर उसको गर्म जल से सींचने जैसा होगा, क्योंकि वह एक तरफ तो खुद ही परेशान है, व्याकुल है, खोई हुई है दुष्यंत के याद में। ठीक है, अगले श्लोक, अगले सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। अर्थ क्या दिया गया, कहा स्वभाव से ही कोमल सखी जो शकुंतला है उसका हमें जो है रक्षा करना होगा, उसकी हमें जो है देख रेख करनी होगी। अब शकुंतला तो प्रेम विवाह करके, गांधर्व विवाह करके और दुष्यंत के साथ पति पत्नीवत रह करके उनकी ख्यालों में खोई हुई है। वह तो जा चुके हैं, राजधानी लौट चुके हैं। तो उसका जो है हर तरह से जो है हम दोनों को रक्षा करना होगा। हम दोनों कौन, शकुंतला की प्रिय सखियां अनसुया और प्रियंवदा। और इसमें कहने का विस्तृत तौर पर क्या अर्थ है कि जो दुर्वासा ने श्राप दिया है उस दुखद समाचार को हम दोनों किसी भी दशा में प्रिय सखी शकुंतला को नहीं बताएंगे, और राजा के द्वारा उनके नाम की जो अंगूठी दी गई है उसको यह दोनों सखियां जान जाती हैं कि इसको एक अंगूठी मिली हुई है। तो वह आश्वस्त हो जाती हैं कि इसको दिखा करके जो शकुंतला है वह राजा को अपनी पहचान बता सकती है। तो इस वजह से इस घटना को, इस सांप वाली घटना को हमें उससे नहीं कहना चाहिए। आइए अगले सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं। को नामोषणदकेन नवमालिकाम सिंचती। और अब इसमें क्या कहा गया अर्थ, नवमालिका को कौन गर्म जल से सींचता है। यह उसी समय की घटना है और यह जो है प्रियंवदा ने कहा हुआ है अनसुया से। जब पति चिंतन में लीन शून्य हृदया शकुंतला को शाप देकर दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं, तब प्रियंवदा ने उनके समीप जाकर उनसे शाप वापस लेने की जो प्रार्थना आदि की थी और वह मान गए थे। कहे ठीक है, हमारा शाप तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन जो है इस के पास जो अंगूठी होगी या जो भी कुछ उन्होंने उपहार स्वरूप दिया होगा तो उसको दिखाकर मेरा शाप समाप्त हो जा सकता है। तो यह सुनकर के जो है होता क्या है कि अंगूठी और शाप जो दो यह स्थितियां थी, यह जान करके दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया यह कहती हैं कि भाई साप
और सांप का जो निराकरण है राजा के द्वारा दिया गया अंगूठी। तो यह दोनों बातें जो है हमारे और तुम्हारे ही बीच रहें तो अच्छा है। और यह सुनकर के प्रेमवदा क्या कहती है कि ऐसा ही होगा, अर्थात हम किसी से यह समाचार नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि नवमालिका को कौन गर्म जल से सींचने का कार्य करता है। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनम मतिमात्र सुदु सहानी। अर्थ, ललनाजन स्त्रियों के अपने प्रियतम के प्रवास पर चले जाने पर महसूस होने वाला जो दुख है वह अत्यधिक दुस्सह हुआ करता है। मित्रों, यह प्रसंग जो है उस समय का है जब सोम तीर्थ से ऋषि कण्व वापस आ चुके हैं, रात्रि को शयन करते हैं और सुबह हो चुकी है, भोर हो चुका है, और अपने एक शिष्य से कहते हैं कि देखो समय कितना हुआ है। उनका वह शिष्य उठ करके बाहर आता है और देखता है कि सवेरा हो चुका है, और वह प्रातः काल का वर्णन करते हुए कहता है कि चंद्रमा जो है वह जिस तरह से, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है तो चंद्रमा अस्त हो चुका है, तो उस चंद्रमा की जो राह ताकने वाली कुमुदनी है, अब उसका प्रियतम उससे दूर चला गया है, तो उसकी सिर्फ यादें ही बची हुई हैं। और उसी तरह से जो भी स्त्री या परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रिय के प्रवास चले जाने पर जो दुख है वह बड़ा ही असहनीय होता है। और यहाँ पर मुख्य तौर पर स्त्रियों के पतियों के प्रवास की बात की गई है। आइए अगले सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं। दिष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। अर्थ, सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति अग्नि में ही पड़ी है। यहाँ कहने का आशय यह है कि जब जो है ऋषि कण्व आश्रम वापस आते हैं और जो है अचानक से क्या होता है कि जो प्रियंवदा है वह अनसुया को आकर के बताती है कि अब जो है शकुंतला की विदाई की तैयारी करनी चाहिए। तो अनसुया चकित हो जाती है, कहती है यह कैसे हुआ। तो प्रियंवदा बताती है कि मैं अभी शकुंतला के कुटी में गई थी, और जहाँ पर पिता कण्व थे, और पिता कण्व जो है शकुंतला को अपने कंठ से लगा करके, अपने वक्षस्थल से लगा करके कह रहे थे कि बेटी, मुझ यजमान की जो आहुति है, जो तुम हो, वह निश्चित तौर पर जो दुष्यंत रूपी अग्नि है वहीं पे पड़ी है, और निश्चित तौर पर श्रेष्ठ वर का चयन तुमने किया हुआ है, और यह मेरे लिए जो है सम्मान की बात है, मेरे लिए जो है कृतज्ञता की बात होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीयासी समृद्धा। बेटी, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो। यहाँ पे उसी के आगे की घटना है। जो प्रियंवदा है वो अनसुया को बताती है कि पिता कण्व जो है वो शकुंतला के और दुष्यंत के जो गांधर्व विवाह संपन्न हुआ था उसको अपनी स्वीकृति दे दी है, और उन्होंने कहा है शकुंतला से कि बेटी, जिस तरह से एक गुरु जो उसका विद्या है, उसकी ज्ञान है, वह यदि अच्छे शिष्य को दे देता है तो वह
जो है अशोचनीय हो जाता है, उधर वह जो है उस तरफ से निश्चिंत हो जाता है। उसी तरह से एक अच्छे शिष्य की भांति दुष्यंत जो है वह है, और तुम विद्या की भांति हो, और तुम उस अच्छे शिष्य को प्राप्त हो चुकी हो, इसलिए तुम जो है अशोचनीय हो गई हो, मेरे लिए जो है चिंता का विषय नहीं हो। आगे सूक्ति में क्या कहते हैं? अवेहि तनयाम ब्राह्मण अग्निगर्भाम समीभ्यु। अर्थ, हे ब्राह्मण, तुम पुत्री शकुंतला को जिसके भीतर आग है उस समी के समान समझो। अब यहाँ पे होता क्या है कि प्रियंवदा अनसुया से यह बताती है कि जो शकुंतला है उसके गर्भवती होने की जो घटना है या वृत्तांत है वह आकाशवाणी के माध्यम से पिता कण्व को पता चल चुका है, और उस आकाशवाणी में किस तरह की बात हुई उसी को यह बता रही है प्रियंवदा। कही कि आकाशवाणी कुछ इस तरह हुई कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी जो पुत्री शकुंतला है उसके भीतर दुष्यंत का जो गर्भ है वह है, और शकुंतला जो है उस समी पेड़ की तरह से है जिसमें ऐसा माना जाता है कि अग्नि देवता का निवास होता है। तो जो है उस समी वृक्ष की तरह से शकुंतला है, और जिसके भीतर जो है, जिसके गर्भ में जो है वह दुष्यंत का जो है जो संतान है वह पल रहा है। तो ऐसा जो है आकाशवाणी के माध्यम से ऋषि कण्व को संदेश बताया जाता है, और यह संदेश प्रियंवदा अपनी सखी अनसुया को बता रही थी। अगले सूक्ति में देखें, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य। बड़ा ही प्यारा सूक्ति है। स्निग्ध जन, जो हमारे प्यारे लोग हैं, जो हमारे हृदयस्थ लोग हैं, उनका अनुगमन पानी वाले स्थान तक करना चाहिए। कहने का आशय यह है कि ऐसे वे हमारे प्रियजन जिनको हम विदा कर रहे हैं, तो हमें जो है उनको पानी वाले जगह तक विदाई करनी चाहिए। वह कूप हो सकता है, बावली हो सकती है, तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है। और कई अन्य ग्रंथों में तो ऐसा मिलता है कि अपने प्रियजनों तक जो है, प्रियजनों को छोड़ने के लिए जो है हमें हरे भरे बाग बगीचे तक जाना चाहिए। और इसके जो है पीछे क्या रहस्य है, क्या मान्यता है, तो वह यह है कि हमारे प्रियजन की जो यात्रा है वह सुखद होगी, जो उद्देश्य लेकर के वह चले हैं वह पूर्ण होगा, और किसी तरह का मार्ग में बाधा व्यवधान या अमंगल नहीं होगा। आइए अगले सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंध सहायति। अर्थ, आशा की डोर असह्य दुख को भी सहन करा देती है। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ कहने का आशय ये है कि जो आशा रूपी बंधन है, आशा रूपी जो डोर है, वह बड़े से बड़े विरह को, बड़े से बड़े कष्ट को जो है हमें सहने में समर्थ बनाती है, जब हम अपने प्रिय के जो है विरह को प्राप्त होते हैं। और यहाँ जो है यह प्रसंग किस जगह से है, तो यह प्रसंग जो है उस जगह है जब जो है सभी आश्रमवासी ऋषि कण्व और जो गौतमी है, प्रियंवदा हैं, अनसुया हैं, सारंगरव हैं, वह अन्य आश्रम के लोग हैं, वह प्रियंवदा को जब विदा कर रहे हैं, उस समय जो है एक चकवे को देख करके, जो कि अपने जो है चकवा चकवी जो पक्षी हैं, तो चकवा जो है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, पत्तों की आड़ में है,
तो जो चकवी है वह बड़ी ही व्याकुल होकर के बोलती है। तो इसी घटना को शकुंतला अपनी सखी से कह रही है। क्या कहा? सखी देखो, केवल कमलिनी के पत्तों की ओट में बैठे हुए अपने सहचर चकवे को न देख सकने की वजह से व्याकुल होकर के चकवी जो है वो चिल्ला रही है। मैं भी, मैं शकुंतला भी क्या दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अर्थात मैं जो है कितना, जो दुष्यंत से हमारा विरह है उसको मैं सह गई, मैं जीवित हूँ, यह क्या कम है? तो निश्चित तौर पर जो है यह कम नहीं है। और आशा की डोर एक लगी हुई थी जिसने मुझे जो है जीवित रखा हुआ है कि मुझे दुष्यंत के हृदय में, राज्य में और उसके हर उस जगह मुझे सम्मान प्राप्त होगा। मैं जो है उसका जो मानधन है उसके रूप में प्रतिष्ठित हो जाऊंगी। सौभाग्यवती पद को मैं जो है गौरवान्वित करूंगी। तो इस तरह से जो है यह जो सूक्ति है वह शकुंतला के द्वारा अपनी सखियों प्रियंवदा और अनसुईया को बताया जा रहा था। आइए अगले सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं। स्नेह पापासंकी। कहा अति स्नेह पापासंकी। अति स्नेह जब दिखाया जाता है तो उसमें पाप की आशंका हो जाती है। अब यह प्रसंग कहाँ का है? प्रेम अमंगल की आशंका कराने वाला होता है। होता क्या है कि जब विदाई जो है हो रहा है तो सखियां जो है, भाई सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, सभी लोग कुछ न कुछ मंगल सूचक वाक्य कहते हैं। और उसके बाद जो है जो सखियां हैं वह क्या कहती हैं? सखियां जो है अपनी सखी शकुंतला से कहती हैं कि मान लो यदि वह दुष्यंत तुमको नहीं पहचानेगा तो यह अंगूठी उसको दिखा देना। यह बात सुन करके शकुंतला क्या कहती है? हे सखियों, तुम्हारे इस संदेश से तो मैं कांप उठी हूं। तुमने जो यह लाइन कही है इससे तो मैं डर गई भाई। तुम लोग यहाँ तक कैसे सोच गई कि मुझे वह पहचानेगा ही नहीं, हमारा प्रिय। तो इस बात का निराकरण करते हुए सखियों ने क्या कहा कि देखो, जो प्रेम है हमारा तुम्हारे प्रति वह कभी कभी अमंगल की आशंका करा देता है। हम लोग जो है तुम्हारे प्रति प्रेम की वजह से कुछ आगे तक ही सोच रहे हैं। तो जो है इस तरह से उस शकुंतला को ये दोनों सखियां दूसरी घटना तक जो है जाने से रोकती हैं, जो कि वास्तव में साप वाली घटना थी। तो इस तरह से था। अब अगले सूक्ति में देखिए क्या कहा गया है। अर्थों ही कन्या परकीय एव। अर्थ, कन्या तो पराया ही धन है। कन्या को पराया धन कहा गया। और मनुस्मृति में भी ऐसा कहा गया है कि जो एक कन्या है उसको विवाह के पहले तक पिता की संरक्षण प्राप्त हो, विवाह के उपरांत पति का संरक्षण प्राप्त हो और अंततः बच्चों का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और इस तरह से एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को पाल करके माँ और पिता बड़ा करते हैं और उसके बाद उसका पाणी ग्रहण संस्कार होता है और वह दूसरे घर की शोभा बनती है, दूसरे घर के धन के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होती है। तो यह बड़े ही गौरव की बात है। और साथ ही साथ जो है जब अपनी बिटिया शकुंतला को कण्व विदा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इतना दुख हो रहा है, मानसिक विचलन हो रहा है। तो सामाजिक लोग जब अपनी कन्या को पहली बार विदा कर रहे होंगे तो उन्हें जो है कितना मानसिक कष्ट होता होगा, उनकी पीड़ा तो
निश्चित तौर पर असह्य होती होगी। और इस तरह से जो है हमारा जो यह प्रसंग है सूक्ति प्रकरण का, वह चौथे अंक का जो है समाप्त होता है। और अगले वीडियो में अगले विषय के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। और KPO ऑफिशियल, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।